दोस्तों, पूरी दुनिया में युद्ध की तकनीक लगातार बदल रही है। पहले जो युद्ध पैदल सेना की बदौलत जीते जाते थे, अब उनकी जगह आर्मेड व्हीकल और टैंकों ने ले ली है। लेकिन समुद्र में पिछली एक शताब्दी से एयरक्राफ्ट कैरियरों ने अपना राज कायम कर रखा है। इनसे उड़ने वाले विमान दुश्मन देशों के एयर डिफेंस सिस्टम को तो तबाह कर ही सकते हैं, साथ ही उनकी नौसेना की कमर भी तोड़ सकते हैं। ब्रिटेन ने 1918 में दुनिया का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर HMS आर्गस बनाया था, जिसके बाद से ही कई देशों ने इस तकनीक को हासिल करने की होड़ मच गई। एयरक्राफ्ट कैरियर किसी भी देश की नौसेना का सबसे शक्तिशाली हथियार माना जाता है, क्योंकि यह दुश्मन देशों के खिलाफ समुद्र में एक चलते फिरते सैन्य अड्डे का काम करते हैं। पिछले साल ही भारत ने अपनी नौसेना में एक और एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को शामिल किया। दरअसल दोस्तों, अब खबर निकल कर आई है कि भारत एक सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने जा रहा है, जिसको लेकर कुछ डिटेल्स भी सामने आई हैं। यकीन मानिए दोस्तों, ये भारतीय नौसेना के लिए सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि भविष्य में भारतीय नौसेना को मिलने वाला कैरियर कोई आम एयरक्राफ्ट नहीं होगा, बल्कि एक सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। इस वक्त पूरे एशिया में किसी भी देश के पास कोई भी सुपर एयरक्राफ्ट नहीं है। दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर एक सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर और एक एयरक्राफ्ट कैरियर में फ़र्क क्या होता है, इनकी क्या खासियतें हैं, और आखिर अब भारत को एक सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है। जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, वर्तमान के समय में दुनिया में चुनिंदा देशों के पास ही एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। उनमें से भी गिनती के ही ऐसे देश हैं जो खुद के लिए विशालकाय स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण कर सकते हैं, जिन्हें अमेरिका ने शीत युद्ध के दौर में सुपर कैरियर का नाम दिया था। अन्य देश जैसे भारत, ब्रिटेन, इटली, स्पेन और रूस भी एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करते हैं, लेकिन आकार के मामले में ये काफ़ी छोटे हैं। सुपर कैरियर की कोई क्लियर डिफिनेशन नहीं है, फिर भी माना जाता है कि आकार और ताकत के मामले में सबसे विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर को ही सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जाता है। वर्तमान में सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर के मामले में अमेरिका नंबर 1 पर है। अमेरिकी नौसेना में 11 एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल हैं, जो सभी सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर की कैटेगरी के हैं। अमेरिका वर्तमान समय में अपने सभी एयरक्राफ्ट कैरियर को एक सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर में बदल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर एक सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर और एयरक्राफ्ट कैरियर में फ़र्क क्या होता है। दोस्तों, जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं, जैसे भारत का INS विक्रांत, ये 40,000 से लेकर 45,000 टन वजनी है। वहीं जो सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, उसका वजन 60,000 टन से ऊपर होना चाहिए, तभी उन कैरियर्स को सुपर कैरियर्स की कैटेगरी में रखा जाता है। इन सुपर कैरियर को बनाने का मकसद ये होता है कि इनकी रेंज ज़्यादा हो जाती है। ये ज़्यादा से ज़्यादा लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, मिसाइल और यहाँ तक कि अपने साथ परमाणु मिसाइल को भी ले जा सकते हैं। अगर हम आपको उदाहरण दे के बताएं तो अमेरिका के पास भी एक सुपर कैरियर है, जिसका नाम है गोराल्ड R. फोर्ड, जिसका टोटल डिस्प्लेसमेंट ही 1 लाख टन का है, जिसकी वजह से इसका साइज काफ़ी बड़ा हो जाता है। इन बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर का फ़ायदा ये होता है कि ये अपने साथ 80 से ज़्यादा F-35 लड़ाकू विमान, इसके अलावा 50 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स, 10 जासूसी ड्रोन और 20 से 30 की संख्या में प्रेडेटर ड्रोन्स को ले जा सकता है। यानी आप ये साफ समझ सकते हैं कि एक अकेला सुपर कैरियर दुश्मन देश के वायुसेना और नौसेना पर पूरी तरह से भारी पड़ सकता है। लेकिन अब सवाल है कि भारत इन सुपर कैरियर को क्यों बनाना चाहता है, आखिर भारत को इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है। आपको बता दें दोस्तों कि इसके पीछे भी 2 बड़े कारण हैं। पहला ये कि जो भारत का INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट है, वो अब पुराना हो चुका है, जिसे 2028 के बाद कभी भी रिटायर किया जा सकता है। ऐसे में भारत को नए एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत होगी। लेकिन कई रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि भारत एक नॉर्मल एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत की तरह क्यों नहीं बना सकता है। तो इसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि भारत इस वक्त कई नई तकनीकों के हथियारों को बना रहा है, जैसे कि AMCA लड़ाकू विमान, ऑरा स्टील्थ ड्रोन, TEBDF। इसके अलावा आज भारत सरकार द्वारा प्रेडेटर ड्रोन को खरीदने की भी हरी झंडी मिल गई है। कुल मिलाकर कहा जाए तो भारत इस समय नए नए तकनीकों की खोज में लगा हुआ है, नए नए एडवांस हथियारों को बनाने में लगा हुआ है।
ताकि भविष्य में वो दुश्मन के सामने सीना तान कर खड़ा रह सके। इन सभी एडवांस हथियारों को हमें भारतीय वायुसेना के साथ साथ भारतीय नौसेना में भी शामिल करने हैं। ये हथियार नौसेना में सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर में ही नहीं तैनात किए जा सकते, और भारत जिन भविष्य के हथियारों को बना रहा है जैसे कि AMCA, ऑरा, इन हथियारों को एक एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर में ही तैनात किया जा सकता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर में कई तरह के एडवांस गियर का होना काफ़ी ज़रूरी होगा, जैसे कि आधुनिक पीढ़ी का EMOLS यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम। वहीं नॉर्मल एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे कि INS विक्रांत में कैटाबॉर सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जो हमारे भविष्य के हथियार जैसे AMCA, ऑरा UCAV, ये सभी काफ़ी महंगे हथियारों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, हमने आपको पहले ही कई वीडियो में बताया था कि भारत INS विक्रांत के बाद जो एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाएगा वो भारत का पहला सुपर कैरियर हो सकता है। भारतीय वैज्ञानिकों ने इसका नाम INS विशाल रखा है। INS विशाल भारत का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है और भारत का पहला सुपर कैरियर होगा। विशाल शब्द का संस्कृत में मतलब भव्य होता है। यह INS विक्रांत के बाद भारत में बना दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। विक्रांत की तरह विशाल को भी इंडियन नेवी के कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में बनाने की योजना है। INS विशाल के 65,000 टन वजनी होने की उम्मीद है, यानी यह भारत का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। INS विशाल पर 55 फाइटर प्लेन तैनात होने की उम्मीद है। रिपोर्ट के मुताबिक 2013 में नेवी ने INS विशाल पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम यानी EMOLS लगाने के लिए अमेरिकी सरकार से संपर्क किया था। 2015 में ओबामा के राष्ट्रपति रहने के दौरान अमेरिका ने कहा था कि वह भारत को EMOLS और अन्य टेक्नोलॉजी बेचने के पक्ष में है। 2015 में ही INS विशाल की डिज़ाइन के लिए नेवी ने 4 देश ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और रूस की डिफेंस कंपनियों से संपर्क साधा था। नेवी ने इन कंपनियों से वॉरशिप की टेक्निकल और लागत से जुड़ी जानकारी मांगी थी। अगस्त 2015 में भारत और अमेरिका ने INS विशाल की डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट के लिए एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाया था। अक्टूबर 2017 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने INS विशाल के लिए EMOLS से जुड़ी टेक्नोलॉजी भारत को देने को मंजूरी दे दी थी, और अब बताया जा रहा है कि भारत अपने पहले सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर पर काम शुरू कर चुका है, जिस पर काफ़ी पैसा खर्च होने वाला है। दोस्तों, आपका भारत के इस सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में क्या कहना है? भारत को इस सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर को कब तक बनाकर तैयार कर लेना चाहिए? आपके हिसाब से भारत को इसकी ज़रूरत कब होने वाली है? 2025 तक, 2026 तक या फिर 2030 तक? क्या लगता है आपको? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही दोस्तों, भारत के इस सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बनता है। बाकी अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में।